और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करें। मैं नहीं जाना चाहती वापस, मैं मर जाऊंगी, गाड़ी से कूद जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। और वो तो कुछ भी करा लेगी भाई, भारत को बर्बाद कराने के लिए। वो 10 बच्चे पैदा कर लेगी, 50 कर लेगी है, वो एंजॉय भी कर रही है और कांड भी कर रही है। भारत का चुड़ैल है, चुड़ैल जैसी लगती है और डंक नहीं आई है, डंक मार रही है देश के अंदर। सचिन मीना नाम है। अरे मीना फीना कहीं ने कीड़ा, वो भूतनी का खुजली वाला है, कह रही लप्पू सा नहीं कर सकता। तो वो तो खुद क्या भाई, लप्पू थोड़ी कहा, इसे नामर्द थोड़ी कहा था, तो लप्पू ही तो कहा था। तो पाकिस्तान भेजो, नहीं तो जेल में डालो इसे। जेल में भेज देंगे आप? बिल्कुल जेल में डालना चाहिए इसको। भाई करो, इश्क करो, प्यार करो, बच्चे पैदा करो, करवाओ, उठाओ, जो मर्जी करो। पाकिस्तानियों को धमकी देता है, भूतनी वाले को भेजो, इसी को भेजो, पाकिस्तान धमकी देता है। दोस्तों आज मैं आपको सीमा केस के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं आगे इस वीडियो के अंदर, जिसको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों रबूपुरा वाले लोग सीमा हैदर के खिलाफ हो चुके हैं। रबूपुरा के लोगों में डर सता रहा है। दोस्तों रबूपुरा के लोग जो सीमा हैदर को सपोर्ट करते थे, अब वही लोग सीमा हैदर के खिलाफ हो चुके हैं। मेरे दोस्तों आज जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं वो ये है कि सीमा भगोड़ी को अब कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान जाने से। क्योंकि दोस्तों हमारी भारत सरकार ने ऑर्डर कर दिए हैं, जितने भी इलीगल आए हुए लोग हैं भारत के अंदर, अब वो भी जाएंगे पाकिस्तान को। सीमा हैदर के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है भारत सरकार की तरफ से। सीमा हैदर इसी वजह से घर के अंदर दुबकी हुई है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, रो रही है, परेशान है। वैसे भी पहले भी उसने धमकी दी है मर जाने के लिए, लेकिन दोस्तों अब उसकी ये धमकी काम नहीं आएगी, उसको घसीट कर लेके जाया जाएगा पाकिस्तान के बॉर्डर। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। बिल्कुल भेजा जाना चाहिए। जब सभी को, जितने पाकिस्तानी हैं भारत में रह रहे हैं, दूतावास में भी रह रहे हैं, उनको भी अल्टीमेटम है। जब से ये जो कांड हुआ आतंकवादी हमला, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा तो देखनी ही पड़ेगी। और सुरक्षा नहीं देखे तो सीमा हैदर जैसी महिला जो बिना पासपोर्ट वीजे के यहाँ आ गई है, और आई है, वो अकेली नहीं आई, पता नहीं, मैं पहले ही कह रहा था इसके साथ और भी लोग आए होंगे। और मुझे लगता है यही लोग हैं जो भारत के अंदर बिखर गए और यही आतंकवादी गतिविधियों में जो काम कर रहे हैं। जब पाकिस्तान से कोई अंदर नहीं आ रहा तो ये मतलब भारत के अंदर ही है, वो भारत के अंदर ही रह के ये लोग हत्याएं कर रहे हैं ऐसी। तो ये तो सीमा हैदर के तो परिवार वाले जो लोग हैं, खुद सेना में पाकिस्तान की और खुद पुलिस में, तो इसका भाई खुद है, तो इनको क्यों छोड़ रखा है। और दूसरे नंबर ये बदतमीजी कर रही है बिना पासपोर्ट वीजे के। आपने छुट्टा छोड़ दिया मोदी जी ने कि भाई करो, इश्क करो, प्यार करो, बच्चे पैदा करो, करवाओ, उठाओ, जो मर्जी करो, डांस करो, मुजरा करो, गजरा दिखाओ, और पता नहीं कहां कहां मुंह बांध रही है। तो ये सोचने का विषय, और इसमें जवाब देना पड़ेगा। इसे कम से कम पाकिस्तान भेजो, नहीं तो जेल में डालो इसे। जेल में भेज देंगे आप? बिल्कुल जेल में डालना चाहिए इसको। और नहीं, इसके साथ में इसका भैया भी जाए, एपी सिंह, उसे ही पाकिस्तान भेजो, वहीं वकालत करवाओ उससे, क्योंकि यही भैया बन रहा उसका। और एपी सिंह के खिलाफ भी मुकदमा लगना चाहिए कि भाई ये कैसे, किस तरीके से कर रहा है और कैसे छोड़ रखा बिना पासपोर्ट वीजे के। सरकार ने अनुमति कैसे दे दी कि किसी मर्द के साथ रहे। भाई जांच होती है, जांच में थोड़ी होता है कि किसी के कसम के साथ रहेगी, या जिसके साथ भाग के आई, भाग के कहां से आई है, ये तो खुद आई है भाग के। तो उस पर मतलब कि जो बनता है यहाँ पर बिना पासपोर्ट वीजे के है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जेल में होनी चाहिए थी। और मर्की किसी के साथ छोड़ दी और उसके मजे ले रही है, उसका यूट्यूब चैनल चला रही है और दुनिया भर की भारत की महिलाओं को चिढ़ाती है। प्यार का ही नहीं, अब तो प्यार का सबूत एक छोटी सी मासूम सबूत नहीं है, बच्ची। अरे मैडम, ये महिला है, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की क्या हालत कर दी इसने। प्रेगनेंसी कार्ड दिखा रही थी लोगों को ऐसे ऐसे, भारत की महिलाओं को ऐसे ऐसे, कह रही लप्पू सा नहीं कर सकता। तो वो तो खुद क्या भाई, लप्पू थोड़ी कहा, इसे नामर्द थोड़ी कहा था, तो लप्पू ही तो कहा था। तो लप्पू ने झप्पू मार के कर दी पैदा। पता नहीं कैसे हो गए, मगर इसे जेल जाना चाहिए और ये लप्पू को भी जेल में जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें बिना बताए 50 दिन अपने घर रखी। इसकी माँ ने रखी, इसके बाप ने रखी। मैं तो कब से कह रहा हूं, इसके बाप को, इनके पूरे खानदान को जेल में डालना चाहिए। और ये बच्ची पैदा करके जो गुनाह किया है, ये भाई सरकार, भारत सरकार ने अनुमति दी कि बच्चा पैदा करो। सरकार जवाब दे, या कोर्ट जवाब दे, या एपी सिंह जवाब दे। तो आप दे रहे हैं एपी सिंह कि अब बच्ची की नागरिकता भारत की है, वो भारत की नागरिकता का है कि तो सारी जितनी पाकिस्तान में बेश्याएं जो कोटे बेटे सब यहाँ आ जाएंगी, ऐसे चुसे हुए ढूंढ लेंगी और कूद के आ जाएंगे, साहब हम तो इश्क में आ गए, तो बेश्याओं से बच्चे पैदा करवाते रहो भारत में। तो भारत की स्थिति क्या होगी? वो बीज कहां से आएंगे? टेढ़े मेढ़े आएंगे,
और वो भी देश में क्या होगा, सभ्यता संस्कृति की नष्ट हो जाएगी। तो जितनी वेश्याएं सब बुला लो पाकिस्तान से, कहीं ना कहीं इसकी लड़ाई लेंगी वो, और उन्हें दे दो आसियान है। एपी सिंह सबको भाई बहन बना लेगा, पहले नैन लड़ाएगा, फिर कहेगा ये तो मेरी बहन है, इसको नहीं पड़ता चैन, जो तो ये नहीं आती उसी का बन जाता है। जितने छिछोरे हैं, जितने भी छिनरे लुच्चे टाइप के लोग हैं, उन सबका केस एपी सिंह पकड़ते हैं। और अय्या में उसने क्या करा, उसे मुंह दिखाई में जो पैसे मिले उसी की सुपारी दे दी और अपने आदमी को चटकवा दिया उसने। तो ये हो क्या महीने भर में कर दिया उसने ये काम। अरे 15 दिन में खेल खत्म कर दिया है। तो ये कहां से आ रही है ऐसी, मतलब कैसी आग भरी पड़ी है, कौन है इसको परोस रहा है, कौन सरकार कैसे आजादी दे रही है इनको। कह रहे प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। अरे बुढ़ापे में प्यार हो रहा है इनका, 50-50, 55 साल की हो गई बुढ़िया। अब ये बताओ, ये गई थी अपने दामाद के साथ, इसके इतनी गर्मी भरी पड़ी तो बता रहे गर्भवती है। बताओ ये गर्भवती भी हो गई, भूतनी के ना कुछ नहीं, ना तलाक लिया ना कुछ लिया, बच्ची का घर और बर्बाद कर दिया। वो रो रही है, लड़की डिप्रेशन में आ गई, मेरी माँ लेके भाग गई मेरे कसम को, जिससे मेरा प्यार हो जाता, शादी हो जाती, उससे पहले बर्बादी कर दी। तो इतनी बताओ, इसको शर्म नहीं, 3-3, 4-4 बच्चे होते हुए इसको आग लगे और अब लेके भाग गया हो। और इधर पे आ जाइए बेचारी, वो करे तो करे क्या, तो क्या करेगी भाई, वो तो जेल जाएगी, उसका कोई नहीं रोकने वाला। मोदी जी ने कह दिया पाकिस्तानी कोई नहीं रहेगा भारत में, या तो जेल जा या पाकिस्तान जा। अब ये सोच ले, और जो इसकी वकालत कर रहा है एपी सिंह, वो भी पाकिस्तान जाएगा, नहीं तो अपने चुपचाप रहे। और वो चुसेले खाने सब पाकिस्तानी जाएंगे, जलेजा पाकिस्तान। सचिन मीना नाम, अरे मीना फीना कहीं नहीं, कीड़ा है वो, भूतनी का खुजली वाला है। खुजली में तो आता नहीं है तो इसकी वो सड़ी हुई की जो मेकअप कर लेते थोपड़े से शकल देखो, बनती है बहुत खूबसूरत। खूबसूरत कहीं नहीं है, उसका मेकअप हटा दो, चुड़ैल है, चुड़ैल जैसी लगती है। और डंक नहीं आई, डंक मार रही है देश के अंदर। देश के अंदर क्या नहीं कर रही भाई, आतंकवादी आधे ज्यादा सीने छोड़े हैं, इसके साथ आए आतंकवादी देशद्रोही, बस सरकार जांच नहीं कर रही। और इसको आजादी दे दी है कि जहां मर्जी उठा, जहां मर्जी कुछ, जहां मर्जी कूद, जहां मर्जी ठोक, जहां मर्जी पीट, जो मर्जी कर। किस किस के बच्चे पालेगी, क्या नहीं पालेगी, वो हर चीज हरकतें कर रही है। पूरे खानदान को उसको मुजरा कराने पर लगा दिया चुसेले के। उसकी माँ भी नाचती है, वो भी कहती है चैनल सब्सक्राइब करो। सुबह सुबह गजरा अजरा लगा लगू के ऐसे बैठ जाती है, जैसे बैठ नहीं जाती मुजरे वाली, और निगाह मारती है उल्टी सीधी टेढ़ी, और यही बैठ जाता चुसेला। ये पूरे पाकिस्तानियों को धमकी देता है, भूतनी वाले को भेजो, इसी को भेजो, पाकिस्तान धमकी देता है। मारे ना उनको, कहाँ है वो आतंकवादी, तेरे कौन है, साले आए थे तेरे आतंकवादी है, कौन है वो? पाकिस्तानी जीजा हूं मैं। हाँ तो जीजा उन सालों को भेजा, भूतनी वाले को इसको ही भेजो, चुसेले को। है तो मच्छर सा भूतनी है, भारी निकल रहा है, माँ के पेट में भी ऐसे कुतलू की तरह कूदता होगा। भूतनी के तुम्हें कर क्या दिया है? पाकिस्तानी भगोड़ी को बुला के प्यार किया तो डरना क्या, वो क्या प्यार इससे करेगा, ये इसकी अम्मा की बराबर की है, अम्मा से ही कर लेता प्यार, इससे क्या जरूरत थी? इस बेगैरत को बुला लिया, अपनी अम्मा से कर लेता, वो भी तो सौतेली है तेरी माँ है, उससे कर लेता प्यार। माँ बेटे के संबंध को खराब मत करिए नंदा भाई। भाई आजकल ये सारा सोशल मीडिया, माँ बताओ अभी गाने में आतंकी हमले में सीमा ने किया तो किया क्या? वो वैसे ही कह रही है डरी हुई है। डरी कहाँ से हुई है? डरी नहीं तो पाकिस्तान में, जो डरी नहीं, इसी के खेल है, कहीं डरी। और फिर भाई ये भैया बनी हुई है सबकी, कभी योगी की भैया, योगी भैया, कभी मोदी भैया, कभी बागेश्वर भैया, तो ये सब यही है। तो मोदी जी क्यों नहीं भाई इसको भेज रहे? पूरे देश में कह रहे पाकिस्तानी भागो, तो भाई इसको क्यों नहीं भेज रहे? कौन है दीदी है मोदी जी की, या अमित शाह की दीदी है? कौन है, जिज्जी है, कौन है, या योगी जी की बहन है जो रोक रखी है ये? भाई एक बात बताओ, तुम्हें पाकिस्तानी बेगैरत महिला को घर में घुसेड़ के रखा, दूसरों को भगा रहे हो, दूतावास से भगा रहे हो, वहां से ही भगाओ ना। और ये तो बिना पासपोर्ट वीजे के तो इलीगल आई हुई है, तो इसको प्रोत्साहन क्यों, इसको संरक्षण क्यों? इसका मतलब कुछ दाल में काला, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना के लोगों के रिश्तेदार भी है, और वो तो कुछ भी करा लेगी भाई भारत को बर्बाद कराने के लिए। वो 10 बच्चे पैदा कर लेगी, 50 कर लेगी, वो इंजॉय भी कर रही है और कांड भी कर रही है भारत का। तो ये विष कन्याएं पहले यूज की जाती थी, उसी प्रकार से इस महिला को, विष महिला को यूज कर रहा है पाकिस्तान, और जिसका उपयोग कर रही है। और सचिन चुसेल, इसकी तो कुछ है नहीं, जेल में डालो इसे, पाकिस्तान भेजने की भी जरूरत नहीं, इसे जेल में डालो। और ये बच्चा जिसने पैदा कराया, जिस हुकूमत ने पैदा करा, क्यों कराया भाई, किस आधार पे इसका बच्चा पैदा करवा दिया है, जबकि इसे जेल में होना चाहिए था? मतलब एक भगोड़ी आ गई, उसे एंजॉय करने का मौका दे रहे हो, अय्याशी करने का मौका दे रहे हो, भारत की महिलाओं को चिढ़ा रहे हैं, चिढ़ाने का काम कर रहे हो, और यहाँ की सभ्यता संस्कृति नष्ट कर रहे हो, यहाँ की महिलाओं को बिगाड़ने का काम किया इन्होंने। जब तो महिलाएं भरभरा रही हैं, वो देखा नहीं, दामाद जो पहले भी एक को लेकर भाग गया था, अभी इसका क्या हाल है, इसको प्रेग्नेंट कर दिया, अब कह रही इसके साथ रहूंगी,
मगर वो छोड़ेगा, वो छोड़ देगा उसे, फिर कहाँ जाएगी? पेट फुलाए घूमेगी। सीमा हैदर के आप क्या लगता है, जेठ जी है या क्या? मैं कुछ नहीं, उसका जेठ नहीं, इसको तो लमलेट करके भेजा जाएगा वहीं पाकिस्तान, और नहीं तो जेल में लमलेट कराएंगे इसको। इसका फ्लैग मार्च सारे कैदी करेंगे। फूफा जी हैं आप? हाँ फूफा, उसके बाद उसका चुसैले का फूफा हूं मैं, समझे नहीं? उसकी देखो ना बैठी है दीदी, तो उसकी बहन यहीं आई हुई है। आजकल वो कह रही है बचाओ बचाओ, कैसे ही बचा दो, भतीजे की बहू है वो, बहू नहीं है वो, चुड़ैल है, समझे नहीं? इसकी खुजली नहीं मिटेगी। और इसको भगाओ, पाकिस्तानी भैया इसे ले जाओ, और पाकिस्तानी नहीं ले जा रहे तो गुलाम हैदर मर गया कहीं है, वहां से आह्वान करे अपनी उसको जांच एजेंसी को, उनको कहे भाई पाकिस्तानी दूतावास में इसको सीमा हैदर को लेके आओ पाकिस्तान है, और ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, तेरे बच्चे लेगी तो बुला इसको। मगर मोदी जी को क्या इंटरेस्ट है, या भाजपाइयों का क्या इंटरेस्ट है? सारे भाजपाई जब ये आई थी, और ये सारे मिस्ट्री मीडिया वाले सब कह रहे विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी अभी हिंदू मुसलमान चला रहे हो कि धर्म देख के मार रहे। तो ये जितने भी हमें मिस्ट्री मीडिया के दलाल भड़वे, ये उन्हीं का रिश्ता है सीमा हैदर से। टीआरपी कमा रहे हैं तो मुजरे से मतलब है, इन्हें देश लुट जाए इससे कोई मतलब नहीं है, इन्हें टीआरपी चाहिए। पाकिस्तानी आए, कोई आए, कुछ करे, देश की सभ्यता संस्कृति नष्ट हो। हमारे नव युवती नव युवक जिन्होंने अभी विवाह करके गए थे, बेचारों ने अपनी जिंदगी शुरू नहीं की थी, उन्हें मार दिया गया, तो हमारी आत्मा कलप रही है। देशवासियों को सोचना चाहिए कि किसी के भी बच्चे हो सकते थे, हमारे आपके और भी आ जा सकते थे। कश्मीर हमारा है, और कश्मीर में अगर वो घूमने गए हैं, और अगर वहां आतंकवादी इस प्रकार से खुले घूम रहे हैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में डिटेल के साथ पता चला होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।